नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास शो बस वाला रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। इस वक्त हम इटावा में मौजूद हैं। इटावा बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और हम बस में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने वाले हैं। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पिछला चुनाव जीती थी। रामशंकर कठेरिया यहाँ से सांसद बने थे और एक बार फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। क्या एक बार फिर से वो जीत हासिल करने में सफल हो पाएंगे या फिर जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो जीत हासिल करेगा या बीएसपी यहां से जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। हम बस में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वो किन मुद्दों के तहत वोट करने वाले हैं, क्या वो मूलभूत जरूरतें हैं, क्या वो उनकी समस्याएं हैं जिसको ध्यान में रखकर वो वोट करने जाएंगे, हम उनसे जानेंगे। तो चलते हैं बस में, लोगों से जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास शो बस वाला रिपोर्टर की टीम इस वक्त इटावा में मौजूद है और इटावा में हम बस में हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इटावा का, अभी हम औरैया से होकर आए हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है वो औरैया तक लगता है और रामशंकर कठेरिया जो इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, कि एक बार फिर से वो यहाँ से जीत हासिल करने में सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। भाई साहब, किसको वोट करेंगे? मायावती हो। क्या बीएसपी का क्या पसंद है आपका? स्वच्छ प्रशासन, सुंदर प्रशासन, सख्त प्रशासन। उनके टाइम पे सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहती थी। सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहती थी, सभी सरकारी कार्य सही ढंग से होते थे। और कोई पार्टी पसंद नहीं आपको? कोई नहीं, मायावती, सिर्फ बीएसपी। ठीक है भाई साहब, किसको वोट करने वाले? इसको वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, वही रहेगा। बीजेपी क्यों? जी क्यों बीजेपी का क्या पसंद है आपको? सब बात पसंद है, जैसे कि आवास, विकास सब हुआ है, हर बात का फायदा है सबको। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। सुरक्षा बढ़ी है। इटावा में लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी रहा है, क्या ऐसा कुछ है? रहा था, तब रहा था, अब नहीं ना है अभी। अब सिर्फ बीजेपी रहेगा। बीजेपी को वोट करेंगे। ठीक है, आप किसको वोट करेंगे? हमको भी बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है। क्या पसंद है बीजेपी का? वो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। जैसे क्या पसंद है उनका मतलब अच्छा है जो कर रहे हैं और नया भी अच्छा कर रहे हैं, पुराना भी अच्छा ला रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। कोई काम बताएंगे जो उनका आपको अच्छा लगता हो? वो विकास अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, साफ सफाई अच्छा है और इज्जत भी बढ़िया है। जो माँ बेटी हैं, जो सब लोग बाहर निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में, आराम से प्रशासन पूरा है, जगह जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। हाँ, वही जीतेंगे। वही हमें तो वही। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए दो अलग अलग मतों के लोग मिले हैं। कोई बीएसपी के साथ जाने की बात कर रहा है और कोई बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहा है। अम्मा, किसको वोट करेंगे? जहाँ में सब देंगे तो हमें दे देंगे। कौन पसंद है आपको? हमें तो सभी पसंद है, जो वो काम उठाते तो ताई सोई पसंद है। मोदी पसंद है, मोदी के बल पे चलता ही है। मोदी के बल पे चलते हैं, कैसे? पेंशन है, आवास है, तो मोदी तो जवाब। आवास मिला है आपको? हमें तो नहीं मिलो। पेंशन मिलती है? तो फूल पे वोट देंगे? हाँ, कमल के फूल पे। अब भैया जो अगर मोदी हम उठी है तो मोदी को उठे। अच्छा, और क्या? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। पेंशन और आवास की अगर हम बात करें तो हर आयु वर्ग के लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कहना है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। आपका वोट है? नहीं, अभी वोट नहीं बना है। अच्छा, ठीक है। आप किसको वोट करने वाले हैं साहब? बीजेपी क्यों पसंद है? तो पूरे विश्व पटल पे बीजेपी नंबर 1 पहुंच रही है। नंबर वन पूरे विश्व में भारत आज नंबर 1 है। जहाँ पे अगर देखा जाए किसी उद्देश्य को लेके, अगर हमारे बच्चे फंसे थे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था, बीच में युद्ध रोक के बाकी पाकिस्तान के बच्चे भी आए, उसमें भारतीय बच्चे भी आए, लेकिन एक विश्व छवि मोदी की है उस बेस पे। इसके अलावा भी हमारे देश में जो भी एम्स इतने नहीं थे, मेडिकल कॉलेज इतने नहीं थे,
फैसिलिटी इतनी नहीं थी, लेकिन अब पिछले समय चेंजमेंट काफी हुआ, अच्छा चेंजमेंट हुआ इस बेस पे। तो लगता है प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे मोदी जी? 100% बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे इटावा की अगर हम खास तौर पे बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहती है कि उनका गढ़ रहा, और सैफई से तो खुद मुलायम सिंह यादव आते हैं, तो क्या साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, गढ़ रहा है उनका, किसी जमाने में गढ़ रहा है, गढ़ उनका आज भी मेन बेसिक पॉइंट वही है। लेकिन अगर इटावा की बात करें तो इटावा पिछले काफी समय से बीजेपी चल रही और वही जीतेगी, क्योंकि ये इंडिया जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का क्या मतलब है, वो नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं लोग? इंडी गठबंधन पूरा आता है, इसमें समाजवादी नहीं आती है। नहीं, जैसे यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी आएगा, ये सब इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, ये बताइए। जब एक व्यक्ति को रोकने के लिए पूरे भारत के लोग इकट्ठे हो गए, तो क्यों इकट्ठे हुए? सब अलग अलग अपने बच्चों से लड़ते हैं, आज एक व्यक्ति को रोकने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी को रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो है शख्सियत। रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। मंदिर बना दिया, मंदिर का मुद्दा पर पहले चला रहे, मंदिर आप मंदिर का मुद्दा भी चलता हो क्या? आप तो मुद्दा को नहीं हो, आप तो मुद्दा विकास का। क्या मुद्दा है? आप तो सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं के लिए सिर्फ एक ही जगह है, जहन्नुम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है। पहले क्या था, जो अपने इटावा परिक्षेत्र की, आप भी इसी क्षेत्र में, कि पिछली सरकारों के हिसाब से जो था लूट घसट होती थी, आज की डेट में बहन बेटियां अपनी सुरक्षित घर से निकलती है, सुरक्षित घर पहुंचती है। धनाधन एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर ठीक है, वो जो जैसा व्यक्ति है उसको उसी जगह पहुंचना चाहिए। हम अगर गलत करते हैं तो हमें वही जगह पहुंचनी चाहिए, हम होना चाहिए। बुलडोजर चलता है, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए भाई। जो जहाँ पे जो जैसा व्यक्ति है उसको उस हिसाब से जाना चाहिए जी। तो ये देखिए, इन्होंने कई बातों को गिनाया और इन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर ये बीजेपी को वोट करने वाले हैं। दादा, किसको वोट करेंगे? बीएसपी को। बीएसपी क्यों? इसलिए कि उनका शासन बढ़िया था। हाँ। इस शासन में किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया और उसके अलावा कोई रोजगार नहीं है, बच्चे परेशान हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। किसानों का मुद्दा है, आप इसलिए बीएसपी को वोट करें। बीएसपी से क्या उम्मीद है? 2 साल पहले सरसों की फसल बिक रही थी 8,000 रुपए कुंटल, आज बिक रही है 4800 रुपए कुंटल। तो ये सब है, किसानों को बुरी तरीके से रौंदा गया है। तो बहन जी का शासन था उत्तर प्रदेश में, तो वो आपको पसंद है? हाँ, वो पसंद है। तो हाथी पर वोट लगे। हाँ, ये बीएसपी को वोट करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग दलों को लोग पसंद करने वाले लोग हैं और बीएसपी के साथ ये जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी ने काम बहुत किया है, इस वजह से। क्या काम पसंद है बीजेपी का? बहुत अनेक काम है, ऐसे हम क्या गिनाते हैं। जैसे किसान सम्मान निधि और क्या यही नाम ले रहे हैं ना आप अभी? आपको मिली है? नहीं, हमें नहीं, हमारे गांव वालों को मिली है, इस वजह से। और क्या पसंद है? और भी उनके काम है अच्छे। तो कमल के फूल पे बटन दबाएंगे आप? जीत जाएंगे मोदी जी? तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो ये बीजेपी को वोट करेंगे, ऐसा है उनका। और किसान सम्मान निधि का लेकर जहां एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो है अन्याय हो रहा है और किसानों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों को जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं सहायता भी प्रदान कर रही है और इसलिए वो बीजेपी के साथ जाएंगे। आप किसको वोट देने वाले हैं? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन इटावा में? इटावा में। तो कितने वोटों से जीते? अभी इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि भारी मतों से जीतेगी। तो क्या पसंद है आपको? अपने प्रत्याशी के बारे में क्या? वोट जो है प्रत्याशी के अकॉर्डिंग नहीं, इंडिया गठबंधन के अकॉर्डिंग जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हित में सोचने वाली है तो वो कांग्रेस गवर्नमेंट है। उसके अलावा बीजेपी में बहुत सारी खामियां हैं, ये किसान वगैरह के मुद्दे ये तो चलते ही रहते हैं। इसके अलावा भी मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है ना, इसको लेकर दिक्कत का सामना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद इन चीजों में सुधार आएगा। गठबंधन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये गठबंधन के साथ में जाएंगे, गठबंधन के प्रत्याशी को ये वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और इनका एक तो जो सवाल भी इन्होंने उठाया है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी और इसलिए वो नहीं उनके साथ जाने वाले हैं। दादा, किसको वोट डालेंगे? बहुजन समाज पार्टी को। बीएसपी को क्यों?
सबका साथ सबका विकास, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और क्या उनकी बात पसंद है उनकी सरकार की? सबसे निर्भीक और निडर सरकार है, जो निरंकुश होता है उस पर अंकुश लगाती हैं बहन जी। और ये शिक्षा और बेरोजगारी फैल गई है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसान को उसको अपना सही वाजिब दाम मिलना चाहिए। और महंगाई बढ़ जा रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो आप बीएसपी को वोट देंगे? जी। आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है वो बीएसपी सरकार बनाएगी? जी ठीक है, तो ये बीएसपी को वोट देंगे ऐसा इनका कहना है। और ये निर्भीक और जिस तरीके से जो वाकई में जो शासन होता था बीएसपी सरकार में, जब मायावती की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहद अच्छी वो मानी जाती थी। आप किसको वोट करने वाले? बीजेपी। क्यों? बस मोदी जी का काम है, बस के लिए। क्या पसंद है उनका? उनका सारे काम मुझे पसंद है। जैसे? भाई बेरोजगार का मतलब काम करो, हमको 30,000 मिलते हैं महीने के। कैसे? काम करो प्राइवेट नौकरी में, काम करोगे तो मिलेगा। और मतलब मोदी जी जो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। हाँ, आत्मनिर्भर। अभी देखो सारा चीज डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सब कुछ है। अभी पीएफ नौकरी छोड़ो, किधर दूसरा पकड़ो तो अपने ऑटोमेटिक पीएफ मिल जाता है। इसलिए मोदी जी को देंगे, सारे काम अच्छे हैं, ओनली फॉर मोदी जी। ठीक है, आप किसको वोट कर रहे हैं? भाजपा। क्यों? अरे बढ़िया है, का नाम विदेश नीति भी बढ़िया है, विदेश में भारत का नाम हो रहा है। क्या जैसे कोई आप पसंद है उनका? अभी आप देखिए यूक्रेन में का नाम जो है लड़ाई हो रही थी, तो भारत के लोग का नाम, पाकिस्तान भी भारत के झंडा लेके निकला बाहर, लड़के निकले बाहर, तो बढ़िया है का नाम। इसी को लेकर आप मोदी जी को? बिल्कुल। मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर, वो तो काम नहीं कर रहे। और ये का नाम जो लेटरिंग बनवा दी, कॉलोनी दी, और का नाम गल्ला दे रहे, काम तो है ही। इटावा में साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल तो दबा लेनी। अच्छा, बढ़िया फोटो से राम का गढ़ है वो कहते हैं। गढ़ तो अभी का नाम जो है रामशंकर ही जीते थे, पिछले बार भी। गढ़ खत्म हो गया? बीजेपी उसके पहले भी अशोक दौरे जीते थे। गढ़ खत्म हो गया, गढ़ खत्म, साइकिल नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो गढ़ था वो खत्म हो गया है और इस बार जो है बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी और बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। किसको वोट करेंगे आप? सपा को। क्यों? और सपा के काम अच्छे हैं, और क्या है? जैसे क्या पसंद है? उनके सभी काम बढ़िया हैं। कुछ बताइए। अरे जैसे स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, रोडें बनवाते हैं, सबकी बात सुनते हैं। ठीक है। बीजेपी वाले कहते हैं वो भी करवा रहे हैं। हाँ, क्या करवाते? बीजेपी वाले भी काम कराए, वो कहते हैं विकास का। यही तो है, कहते ही तो हैं, करवाते कहाँ हैं? नहीं करवाते हैं। नहीं करवाते हैं। करवाते तो दिखाई देता होगा। सरकार नहीं बनेगी? आपको दिखाई देता है? आप बताओ, दिखाई देता हो तो। नहीं, हम तो पूछने आए, जानने आए। नहीं, अब सरकार की बात क्या, सरकार में आएंगे तो अभी बनेगी सरकार। साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। गढ़ है उनका? गढ़ क्या होता है? गढ़ थोड़े है, वोट पड़ेगी, जनता वोट देगी उन्हें। मतलब गढ़ नहीं है साइकिल का? नहीं, गढ़ तो है। गढ़ क्या होता है? जहाँ जीतते हैं वही गढ़ हो जाता है जी। और ठीक है, किसको वोट करेंगे आप? वोट नहीं करेंगे? वोट करेंगे, नो कमेंट। सरकार क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि वो सरकारी कर्मचारी और इसलिए वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं। आप किसको वोट करने वाले हैं? किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी, क्या पसंद है उनका? क्या पसंद है? पसंद कुछ नहीं है, फूल पसंद है बस। क्या पसंद है? फूल पसंद है और कुछ। कैसे जरा समझाइए। समझाइए थोड़ा। भाई शुरू से बीजेपी में चले आए, सामान्य आदमी है तो बीजेपी में ही देंगे। अच्छा, मतलब कुछ तो पसंद होगा, जैसे किस लिए? उनकी योजनाएं, उनका कोई काम? योजनाएं और काम से तो कुछ नहीं, बस एक ये भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वोट देना। मतलब निष्ठा है? हाँ, निष्ठा पहले से पहले से सपोर्ट। तो बीजेपी को ही जाएगा? बीजेपी जीतेंगे वो? है जीतेंगे? अब जीते या ना जीते तो हो जाएंगे बीजेपी को। देंगे बीजेपी को। दादा, किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। क्या पसंद है? अरे अब घर में लेटरिंग वगैरह और पानी की सुविधा, अरे किसानों को पैसा मिल जाते हैं, किसान सम्मान निधि। हाँ, बस और तो जो काउ ने कर नहीं पाई, भाई मोदी जी ने कर दी है। इटावा में रामशंकर कठेरिया। हाँ, रामशंकर कठेरिया जीत जाएंगे दोबारा? जीतेंगे बिल्कुल। इटावा में चूंकि सैफई भी इटावा में आता है और सैफई परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, क्या इस बार भी कुछ ऐसा है या नहीं? गढ़ टूट गया? अब सैफई
अब ऐसा है कि जो मान लो 10-20% हमका निकल भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बीजेपी जीत जाएगी। हाँ बीजेपी जीत जाए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? तीसरी बार बनेंगे। तो देखिए, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा इनका कहना है और कोई गढ़ जैसी बात नहीं है। आप किसको वोट करेंगे? भाजपा। बीजेपी क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाई में उन्होंने बहुत मतलब अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ BSc में। अब आगे देखूंगा क्या करते हैं, फिर उसी हिसाब से सोचूंगा। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, हमारे इधर तो गुंडागर्दी खत्म हो गई जी, तो बीजेपी को वोट करेंगे। जी ठीक है, तो ये बीजेपी को वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं जिन्होंने कई बार वोट भी कर रखा है और एक बार हम फिर से उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। दादा, किसको वोट करेंगे? मुलायम सिंह को। समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल। क्यों? क्या पसंद है? सब कुछ देती है। मोदी ने क्या किया है? नहीं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप क्या उनका पसंद है? क्या कोई उनकी पसंद? सभी कुछ उनका पसंद है। जैसे मुलायम सिंह जी जो कुछ किया है मोदी कभी नहीं करेगा, जो कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्या जैसे कुछ अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उनकी कोई योजना? उन्होंने नौकरी रखी है बच्चों की। 4 साल बच्चे क्या करेंगे? अग्निवीर क्या करेंगे 4 साल? लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? मंजूरी करेंगे और क्या करेंगे फिर वो? सबसे बड़ी बात ये है, पुलिस में बच्चे भर्ती होते हैं, कैंसिल हो जाती है भर्ती। सबसे बड़ा कारण यही है। जैसे योगी जी कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद हो। सब झूठ है। सब झूठ है। बिल्कुल झूठ है। माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। सब झूठ है। माफिया कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जो उसके पास चले जाते हैं, भाजपा में जो चला गया वो माफिया है ही नहीं। बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलता है और लोगों पे, गरीबों पे। बिल्कुल। वो जो भाजपा में चला जाता है बस वो कोई है ही नहीं, बस सही हो जाता है इंसान। साइकिल वाली बटन दबेगी। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और जो कार्रवाई होती है, चाहे माफियाओं की बात करें या बुलडोजर की बात कर रहे हैं, वो गरीबों पर चलता है, ऐसा इनका कहना है। आप किसको वोट देने वाले हैं? हमारा वोट ही नहीं बना। अभी वोट नहीं बना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं हमारा वोट नहीं बना। दादा, किसको वोट करेंगे? देखो, वोट तो ऐसा है, मर्जी है, किसी को भी दो, कोई देखने वाला तो है नहीं। हाँ, ठीक है ना। पसंद कौन है? नहीं, पसंद तो वैसे बीजेपी को हम देते हैं। बीजेपी को क्यों? तो देते हैं, मर्जी हमारी अपने देते हैं। कुछ योजना उनकी पसंद है, कोई उनका काम? हमें कोई योजना पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे तो किसी को भी दे सकते हैं? हाँ, किसी को भी दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी को भी? हाँ, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी आप बीजेपी कह रहे हैं? नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी सोचा नहीं है? नहीं, अभी सोचा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि किसी को भी वोट दे सकते हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। आप किसको वोट करेंगे? सर वो वक्त बताएगा भी, क्या बता रहे हैं हम। क्या कौन नेता पसंद है? मोदी जी पसंद है? हमें तो सभी पसंद है। मोदी जी का कोई काम? सब काम ही बढ़िया है उनका, और क्या है। अखिलेश यादव? वो भी बढ़िया, उनके भी दोनों। तो अभी अब तो वोट पड़ने वाले हैं, किसको डालेंगे? और कम टाइम रहेगा। वो तो समय बताया किसको, समय के ऊपर बताएंगे हम सब। अभी सोचना बाकी है। हाँ, सोचना बाकी है। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं उनका गढ़ है, ऐसा सर कि वोट तो गढ़ तो है उनका, उनने भी काम किए, इनने भी काम किया। अब देखो क्या होता है। फिर क्यों हार गए थे पिछली बार? देखो सर, क्या आगे हम बताएं, समय बताया तो ये कहीं ना कहीं हम इटावा में हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो किसको वोट करने वाले हैं। लेकिन अलग अलग मतदान करने वाले लोग, अलग अलग उनकी हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों को वोट करेंगे। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी को वोट करने वाले लोग जो हैं वो इस बस के अंदर हमको मिले हैं। और अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी को वोट करने वाले भी यहाँ कम नहीं है। जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके टाइम में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो काम करने का उनका लॉ एंड ऑर्डर का जो तरीका था, उसको लोग अभी भी याद रखते हैं, पसंद करते हैं और वो बीएसपी के साथ जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इटावा में हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस ओर जाने वाले हैं। लेकिन इस बस में ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, छोटी सी जगह में हमने बात की, हालांकि ये लोग बहुत अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मत के बारे में बताया कि वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ शुभम त्रिपाठी, न्यूज स्टेट।